कार्यकर्ता लगा करके घर घर जा करके नॉक किया जाए और कहा जाए जब दरवाज़ा खुले कि हमको चंदा दो, ये वाली कूपन, ये वाली कूपन, ये वाली कूपन। ये तरीका अपने देश में कभी नहीं रहा है। तो इसलिए स्वेच्छा से जो लोग आपने सार्वजनिक कर दिया कि एक खाता नंबर हमने खोल दिया है, अब होना ये चाहिए था कि उस खाता नंबर में आपको पैसे आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए। आपके महामंत्री चंपत राय जी ने टेलीविज़न पर वक्तव्य दिया कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चांदी दे रहे हैं, हम रोक रहे हैं, मत दीजिए। अरे इतनी सारी चांदी, अच्छा हम कहते हैं कि 2-4 करोड़ किलो चांदी आ जाती तो खराब होता, रोकने की क्या बात थी। तो लेकिन ऐसा वक्तव्य हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि नहीं दीजिए, नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। तो जब इतना सारा आ रहा था तो फिर अब आपको घर घर जाके दरवाज़ा ठोकने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। असल बात क्या है बंधु कि राम जन्मभूमि में जो राम मंदिर बनने की बात थी, जिसके लिए 500 वर्षों से संघर्ष हो रहा था, 3 लाख लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, राम जन्मभूमि का रक्त रंजित इतिहास बना, 65 साल से मुकदमा लड़ा गया, जो मुकदमे के पक्षकार थे उन पक्षकारों को एक तरफ कर दिया गया, जिनके पूर्वजों ने अपने प्राण न्यौछावर किए उनको एक तरफ कर दिया गया, और जब मुकदमा लड़ करके मुकदमे को पका दिया गया तब आंदोलनकारी ये लोग आ गए जो राजनीति में सत्ता स्थापित करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, और इनके विश्व हिंदू परिषद के लोग ट्रस्ट में बैठ गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें बैठ गए, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बैठ गए। सच्चे संत, सच्चे साधु संत, सच्चे राम भक्त, इनको तो उसमें जगह ही नहीं दी गई। तो जब पूरे देश के सनातन धर्मानुयायियों ने यह देखा कि ना तो इसमें कोई शंकराचार्य जी हैं, ना तो इसमें रामानुजाचार्य जी हैं, ना तो वल्लभाचार्य जी हैं, ना तो निम्बार्काचार्य जी हैं, ना तो हमारे 13 अखाड़ों के कोई प्रमुख हैं, इसमें कोई जब ऐसा कोई है ही नहीं, तो फिर ये किस बात का धार्मिक ट्रस्ट। इसीलिए लोगों ने अपने हाथ सिकोड़ लिए। अब जब हाथ सिकोड़ लिए तब अब इनके कार्यकर्ता जा रहे हैं। क्या सनातन धर्म में चंदा उगाने वाले कार्यकर्ताओं की व्यवस्था किसी इतिहासकार ने किसी जगह पर उल्लिखित की है? नहीं की है। तो ये बहुत उनको कठिनाई पड़ रही है। एक तरफ ये कठिनाई हो रही है और दूसरी तरफ भगवती सरयू नीचे से बह करके आ गई हैं कि हम तुम्हारा खंबा ही नहीं खड़े होने देंगे। तो हमारा अभी भी कहना है कि प्रधानमंत्री जी आप ये हस्तक्षेप मत करिए, राजनीति राजनीतिज्ञों को करने दीजिए और धर्म का काम धर्माचार्यों को करने दीजिए। चारों शंकराचार्यों को, 5 वैष्णवाचार्यों को और 13 अखाड़ों के प्रमुखों को ये जिम्मेदारी सौंपिए। देखिए खंबा कैसे नहीं खड़ा हो जाता है, और देखिए कि हजारों करोड़ रुपया बिना मांगे अयोध्या में कैसे नहीं बरस जाता है।